नोच दिए जाए। और युद्ध का मतलब यही नहीं है कि आप बंदूक और तलवार उठाकर सरहद पे जाकर लड़े। सुबह टाइम से जग के सही सही किताबें बैग में रख के क्लास अटेंड करने का सही टाइम, तो ये भी किसी युद्ध से कम नहीं है। बस यही युद्ध है। लास्ट में एचओडी सर के पास जाके ये नहीं कहना पड़ेगा थोड़ी सी पढ़ा दो, पापा को फोन मत करना। ये हमारी अपनी, हम पर्याप्त रूप से जो भारतीय हैं, मुझे कहने में कोई ज्यादा गुरेज नहीं, हम पर्याप्त रूप से हरामखोर लोग हैं। और हमको लगता है कि सामने वाला सुधर जाए तो ज्यादा ठीक है, और हमें विश्वगुरु बनना है। इसका मैं आपको जीवन का उदाहरण बताऊं। कोरोना के 2-2.5 वर्ष भयंकर महामारी त्रासदी झेलने के बाद जिस दिन आदरणीय ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए। हम भारत माता के बेटे, महाराणा प्रताप के वंशज, पृथ्वीराज चौहान की औलाद है, और हमको लगता है कि हम विश्वगुरु बनेंगे। और नौजवानों से यह कहा जाता है संचार प्रसार के तमाम माध्यमों से कि जवानी सिर्फ इसलिए लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हो गया हो। अब तो लगा है लाइन में सड़कों को, रेलों को, मॉलों को, ठेलों को जलाने और बर्बाद करने तक को तैयार है, और छाती ठोक के कह रहा है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमें नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वाचा शिखंडी च महारथा। शिखंडी च महारथा, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो सरकारों से कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। अभी वो गोयल साहब आए थे, इसके संस्थापक भाई ने बताया कार्तिकेय ने कि उनकी एक कंपनी चलती है, कोई कुछ व्यापार करते हैं, तो यहां से निकलने के बाद लाइन में लग जाना, ढंग से पढ़ लो, कुछ कर लेना चाहिए, 2-4 को नौकरी दे देना। हाँ। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। मुझे भाई कार्तिकेय का एक विशेष निवेदन है, आदेश है। एक मेरा खंडका घर है पद्मा, माता पद्मावती के नाम से, मुझे उसको पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं उसके हस्ताक्षर और आपके बीच में करूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक बात पर गर्व करिए कि जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया हाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मानता है, यह गौरव स्वामी मानता है, यह गौरव गौरव मानता है, यह गौरव क्षमा दानता है, यह शस्त्र और संधानता है, राणा प्रताप की आनता है, वीरों के प्राण दानता है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो। मातृशक्ति उपस्थित है, मुझे माता पद्मावती के हस्ताक्षर पर करने हैं। काव्य पाठ प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप सबको उनकी पटकथा मालूम है कि रावल रतन सिंह को छुड़ाकर दिल्ली लाया गया था। चित्तौड़ 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ जौहर दिया था। ये वही धरती है जहां एक साथ
वीरांगनाओं ने जौहर किया था। और माफ करिएगा, ये वही धरती हो गई है जहां हमारी बहनें इंस्टाग्राम पे कहती हैं कि कुंडी मत खड़काओ राजा। आपका कोलाहल, आपकी चेतना आप जागे। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करते हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती है, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती।